जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज हम आपको लिए चलेंगे अनगढ़ा प्रखंड के गोंदली पोखर में रह रही सुषमा देवी जी के पास, जो कि युवक युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे करके आत्मनिर्भर बना रही है और उनको शिक्षित बना रही है। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि सारे कार्य को कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है, चाहे वो पैसा का लेन देन हो, पढ़ाई हो या फिर कोई भी कार्य हो, सारे कार्य को बैंक से ही जोड़ दिया गया है। इसलिए आज के समय में सारे लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानना और कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं सुषमा देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से युवक और युवतियों को मदद कर रही है कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने में और उनको आत्मनिर्भर बनाने में भी एक छोटा सा प्रयास कर रही है। आधुनिक भारत के निर्माण में कंप्यूटर व कंप्यूटर शिक्षा का विशेष योगदान है। रोजगार परक कंप्यूटर शिक्षा ही छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। इसी सोच के साथ बच्चों को हुनरमंद व स्वरोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं अनगढ़ा प्रखंड की गोंदली की रहने वाली सुषमा देवी। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड आ पहुंचे हैं। आज आपको एक ऐसे महिला से मिलवाएंगे जो कंप्यूटर का प्रशिक्षण देकर युवक और युवतियों को आत्मनिर्भर बना रही है, ताकि वो आगे जाके अपना जीविकोपार्जन कर सके। इनका नाम सुषमा देवी है। तो आइए मिलते हैं सुषमा देवी से और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से कर रही हैं और युवक युवतियों को इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है और आगे उनका क्या भविष्य है। मेरा नाम सुषमा है और मैं बेड़ारी गुंदली पोखर की रहने वाली हूँ। जैसे लड़के लड़की यहाँ पे आते हैं, उनको जिस तरह का जॉब में जाना रहता है उसके हिसाब से यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। अगर मान लीजिए कि उनको कहीं ज़रूरत है अकाउंटिंग का, तो टैली के लिए कोर्स करना चाहते हैं, और जिनको टाइपिंग की ज़रूरत होती है तो DCA DTP इस तरह का कोर्स करके यहाँ से जाते हैं और फिर वो अपना आगे जाके जॉब करते हैं। जी, ऐसे मेरे हस्बैंड इस चीज़ को ट्रेनिंग सेंटर को देखते हैं और हम लोग यहाँ पे दोनों जन मतलब बैठ के ये चीज़ को करते हैं। कुछ लोग तो मैट्रिक पे भी उनको कहीं दुकान में ही जैसे बिल उल निकालने के लिए ज़रूरत पड़ता है तो मैट्रिक भी रहते हैं, ग्रेजुएट भी और इंटर भी करके आते हैं लोग। DCA हो गया, DCA के लिए ज़्यादातर लोग, क्योंकि इसमें MS एक्सेल होता है और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, तो DCA और DTP और टैली वाला लोग ज़्यादा इधर आते हैं जी। तो ये कोर्स कितने दिनों का होता है? DCA का 6 मंथ का होता है और टैली का लगभग 3 मंथ इस तरह से करके करते हैं। आप कितना पढ़ाई किए हैं? हम ग्रेजुएट हैं। जीवन में तो सारा कुछ देखा जाए तो इसी से ही बदलाव आया है। इससे मतलब काम जब से शुरू किए हैं इसके बाद से तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है जीवन में। बच्चों को कंप्यूटर की बारीकियां सिखाकर उनके सपनों को साकार करने में सुषमा देवी उनकी मदद कर रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण युवक व युवती के लिए भविष्य में रोजगार पाने के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। सुषमा देवी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए चिंतित हैं और लगातार उन्हें नए प्लेटफॉर्म देने के लिए अग्रसर हैं। जी, इसका बहुत बड़ा योगदान हम कहेंगे, क्योंकि जब हम इससे जुड़े तो थोड़ा पूंजी लोन लेकर के बढ़ाएं, और पहले एक सिस्टम होता था, आज मेरे पास 4-5-6 लैपटॉप मतलब हो गए हैं। हाँ, शुरू में तो हुआ था, जैसे जब हम पहले नहीं जान रहे थे, लेकिन अगल बगल के कुछ एक समूह था तो वो बक्सा निकाल के पैसा रखती थी, तो देखते थे, तो हम पूछे तो वो बोली कि समूह से जुड़ने के बाद इस तरह से होता है। लेकिन घर में बोले तो बोले कि नहीं, इस सब से नहीं जुड़ना है, मतलब खाली पैसा रखेंगे, लोन उनके चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। तो
आज जब आप अपने पति को इस तरह से मदद पहुंचा रही है देश के द्वारा, तो कितना उनको खुशी महसूस होता है? बहुत मतलब पहले की अपेक्षा जब हर चीज़ में अच्छा ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता हाँ। है। आपके बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, वो लोग क्या कर तो रहे हैं? दोनों अभी छोटे हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं। हाँ, यहाँ के एक स्कूल है ना अनगढ़ा में, वहीं पढ़ते हैं। अच्छा, जी। शिक्षा बिना तो जीवन कुछ है ही नहीं। जब तक आदमी शिक्षित नहीं रहेगा तो कुछ नहीं जानेगा, बस ऐसे ही। तो शिक्षा का बहुत बड़ा अहम भूमिका है जीवन में। शिक्षा से वो आदमी बहुत आगे तक जाएगा, हर चीज़ को जान पाएगा, सीखेगा। अच्छा। क्योंकि अनगढ़ा थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ आते हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने में आपको क्या कठिनाई आती है? कठिनाई में जैसे एक कठिनाई आता है, अगर ईमानदारी से बताएंगे तो जैसे कंप्यूटर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला वो चीज़ का कठिनाई आता है थोड़ा सा, कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा लोग आते हैं, तो उन लोग को थोड़ा नोट्स तैयार करना, बताना हिंदी में हर चीज़ को, कंप्यूटर वाला चीज़ को, तो ये थोड़ा सा कठिनाई है। अच्छा, मतलब भाषा संबंधित थोड़ा सा हिंदी, मतलब उन लोग को बेसिक शिक्षा जैसा मिला है हम लोग को हिंदी मीडियम में ना, तो बस वही थोड़ा सा। आज के समय में कंप्यूटर की शिक्षा बेहद जरूरी है। क्षेत्र में कंप्यूटर सीखने की ललक रखने वाले युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने में लगी हैं। विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारें, डिजिटल क्रांति लाने का प्रयास करें। भविष्य में ये प्रशिक्षण बैंकिंग की तैयारी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध हो। सुषमा जी का यही प्रयास है। भविष्य में प्लानिंग है कि थोड़ा सा हम इस जगह थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा करेंगे और इसको और व्यवस्थित ढंग से करेंगे, और कोचिंग सेंटर भी आगे करने का है। इस JSLPS से जुड़ने के बाद जब मेरा इधर से थोड़ा इनकम अच्छा हुआ, तो हम थोड़ा सा 2-3 रूम ढाले भी हैं। पहले ऐसे ही एल्वेस्टर का रूम था, तो घर बनाए हैं, उसमें अभी और पूरा काम करना बाकी है। लेकिन लोन शुरू में हम मतलब डरते डरते 50,000 का लिए थे। उसके बाद जब उसको लगभग हम 1 साल में उसको 1 से 1.5 साल में चुकता कर दिए, तो फिर एक बड़ा लोन 1 लाख का लिए, और फिर उसको चुकता किए, तो फिर से अभी 1 लाख का लिए हैं, और उसको मतलब दे रहे हैं, चुका भी रहे हैं। ये युवक युवतियों को अपने जीवन में बेहतर शिक्षा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जाए। कंप्यूटर प्रशिक्षण से युवक युवतियां अपनी क्षमता को निखार सकेंगे। इससे वो आत्मनिर्भर होकर समाज में आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और युवाओं को वैश्विक तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार करना है। जोहार सबको। मेरा नाम विजय आनंद है, मैं JSLPS से कोऑर्डिनेटर हूँ। आज क्या बदलाव है? जी बिल्कुल सर, जैसा कि सुषमा दी जो है समूह से ऋण लेकर अपना कंप्यूटर शिक्षण संस्थान चला रही है। शुरुआत में जब ये समूह में नहीं जुड़ी थी, जब इनके यहाँ समूह बना नहीं था, उस समय घर में अपना खेती बाड़ी का काम करती थी, नॉर्मल घर का ही काम करती थी। धीरे धीरे समूह बना। समूह बनने के बाद इनको वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर उस समय रहे होंगे, उनके माध्यम से इनको ऋण के बारे पता चला। समूह में बैठी, ऋण लेके अपना शिक्षण संस्थान चलाई, और काफ़ी अच्छा गोंदली पकड़ चौक में इनका शिक्षण संस्थान अभी चलता है। उस समय की स्थिति में और अभी की स्थिति में ये बहुत बड़ा फ़र्क हम लोग को लगता है कि शुरू में तो खुद कुछ काम करने के लिए सोचती थी, लेकिन आज माहौल ऐसा है कि सुषमा दी के द्वारा हजारों बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है कंप्यूटर के माध्यम से। ये काफ़ी अच्छा इनके द्वारा किया जा रहा है, और JSLPS का इनको सहयोग मिला, जिससे सुषमा दी ये काम कर पाई। और ये गोंदली पगड़ चौक में सुषमा दी का अच्छा खासा इस कारण से नाम भी है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से सुषमा देवी जी युवक और युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे करके उनको आत्मनिर्भर बना रही है और उनको शिक्षित कर रही है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते खूंटी जिला के कुंजला गांव में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि ग्राहक सेवा केंद्र से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। ग्राहक सेवा केंद्र से लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलवाई है, क्योंकि लोग वहाँ पर जा कर के अपने सारे कार्य को आसानी से कर पा रहे और सरकार भी उनमें बहुत सारी मदद कर पा रही, ताकि जिससे ग्रामीण अपने सारे
सारे कार्य को वहाँ कर पा रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं कि वो किस तरह से ग्राहक सेवा केंद्र से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में कई सेवाओं का विस्तार देखने को मिल रहा है। एक समय था जब बैंकिंग से जुड़े कार्यों के लिए ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाले लोगों को महीने में कई बार शहर की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब सभी बैंकिंग सेवाएं लोगों को उनके घर गांव में ही मिल रहा है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम खूंटी जिला के कुंजला गांव आ पहुंचे हैं और यहाँ हम ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे ग्रामीणों से मिलेंगे और ये जानकारी लेंगे कि ग्राहक सेवा केंद्र से वो किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और लेते हैं जानकारी। जी, मेरा नाम भारती कुमारी हुआ और हम यहाँ पे कुंजला जो पंचायत पड़ता है वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए खोला गया है ग्राहक सेवा केंद्र है। यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। जैसे बुजुर्गों को पहले बैंक में लाइन लगा के पैसा निकालना पड़ता था, अब वो यहाँ पे आके बिना लाइन लगाए आराम से बैठ के उनका सुविधा के अनुसार उनका अंगूठा लिया जाता है और पैसा निकाल दिया जाता है। ये सुविधाएं हो जाती है। पहले आपको ब्लॉक जाना पड़ता था रसीद कटाने के लिए, म्यूटेशन कराने के लिए, वो सुविधाएं अभी यहाँ पर उपलब्ध है। बच्चों को पहले आपको फॉर्म भरने के लिए कितना लाइन लगाना पड़ता था, पहले 1-2 केंद्र ही हुआ करते थे टाउन में। अब गांव-गांव में ये केंद्र हो कि बच्चों को भी सुविधा हो गई कि वो अपना एप्लीकेशन यहाँ से डाल सकते हैं। वो अपना ई कल्याण का फॉर्म यानी स्कॉलरशिप का फॉर्म भी यहाँ से डाल सकते हैं। बाकी अनेक प्रकार की सुविधाएं हो सकती है। जो जितने भी प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं होती है, जैसे पैन कार्ड बनाना हो गया, आधार कार्ड में जैसे आप देख सकते हैं कि आधार सुधार केंद्र भी है साथ में, तो यहाँ पर आधार सुधार का भी काम होता है। कह सकते हैं सरकार की जो भी सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सरकारी हो या फिर किसी का पर्सनल काम हो, जैसे फ़ोटो खिंचाना भी हो गया, माइनर काम भी ले ले, फोटोकॉपी करना हो गया या कुछ भी माइनर जितना भी काम हो सकता है, हम लोग से जितना बन पाता है हम लोगों की सुविधाओं के लिए उतना तत्पर रहते हैं और वो काम करते हैं। मैं यहाँ पर ऑपरेटर हूँ पंचायत सचिवालय में। हम लोग जाते हैं बैंक तो दीदी प्रस्ताव भी लिख देती है, फिर क्या बोलते हैं फॉर्म सब सभे भर देती है, फिर बोलती है कि फोटोकॉपी सब करवा के लाओ। ऐसे करके दीदी पूरा ही मतलब प्रस्ताव को पूरा जांच करती है। उसके बाद फॉर्म भी भर देती है, जितना मतलब पैसा ट्रांसफ़र करना है चाहे कुछ भी करना है तो दीदी सब चीज़ कर देती है। दीदी सबको परेशानी नहीं होती। यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए हम लोग जो पंचायत भवन में खोले हुए हैं, इसमें जो बाजारू रेट है उससे हम लोग बहुत ही कम लेते हैं। जो सरकारी रेट होता है जाति प्रमाण पत्र का या तो आवासीय जो भी सरकारी योजना है, सारी योजनाओं का हम लोग जो पैसा लेते हैं वो सबसे कम लेते हैं, सरकारी रेट पर ही लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खूंटी जिला स्थित कुंजला गांव की। अब कुंजला गांव में ग्राहक सेवा केंद्र संचालित हो रहा है। ग्राहक सेवा केंद्र खुलने से कुंजला सहित आसपास क्षेत्रों के लोगों को सभी बैंकिंग सुविधाएं अब उनके गांव घर में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुंजला जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र खुलने से अब आसपास क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से बचत भी हो रही है। यहाँ पर की लोगों को जैसे ब्लॉक जाकर के काम कराना पड़ता था, उनका दिन भर का समय चला जाता था। अभी उनको कुछ ही मिनटों में यहाँ पर आकर के फॉर्म जमा करके ऑनलाइन करा करके चले जाते हैं। वो बहुत लाभान्वित हो रहे हैं ये काम देख करके। उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बैंक में भी जाते थे, दिन भर का समय व्यतीत हो जाता था, लेकिन अभी है कि उनको चंद मिनटों में ही बस बायोमेट्रिक लगा करके आधार से पैसा निकाल करके चले जाते हैं। यहाँ पर अभी जितने भी योजनाएं सरकारी योजना है ऑनलाइन के माध्यम से सभी को सुविधा दिया जाता है। पैसे की निकासी होती है, ये उनका डॉक्यूमेंट जितना भी सरकारी योजना का ऑनलाइन किया जाता है। ये सुविधा हम उनको सेम डे ही दे देते हैं। उनको बैंक जाने पर 1 हफ्ता लगता है, लेकिन हम लोग उनको बायोमेट्रिक के माध्यम से 1 ही दिन में ऑनलाइन खाता दे देते हैं। क्योंकि बैंकिंग सेवा तथा सरकारी सेवा से जुड़े विभिन्न योजनाओं की सर्विस उन्हें उनके गांव में ही मिल रही है। अब यहाँ के लोगों को इन महत्वपूर्ण कार्य के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जिससे पैसे के साथ साथ उनका समय भी बच रहा है। हम लोग यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट की सुविधा हो या रेल टिकट या जातीय आवासीय जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी तरह की जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो हम लोग कुछ ही पलों में या कुछ ही दिनों में
बनाकर तैयार कर देते। इनकम टैक्स हम लोग आधार और OTP के माध्यम से घंटों में कर देते हैं। और साथ ही साथ जो बिजली बिल की बात कर रहे हैं आप, हम ये जो रेट जो बिल निकलता है वही चार्ज हम लोग लेते हैं, उनसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। हमारे जो भी यहाँ काम होता है ब्लॉक के संबंधित वही सब कराने आए हुए हैं। बहुत आसान होता है, बहुत आसान, बहुत सुविधा हो गई हम लोग यहाँ पर। ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्लॉक यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता था, वो हम लोग जाने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक का सारा काम यहीं हो जाता है, चाहे अन्य काम जो भी है सब यहीं हो जाता है हम लोग का। बैंक वगैरह सब काम यहीं हो जाता है हम लोग का। ग्राहक सेवा केंद्र संचालित होने से कुंजला गांव में निवास करने वाले लोगों को अब बैंकों में बचत खाता खोलने, बकाया राशि की जानकारी, पैसे जमा करना तथा निकालना, ATM कार्ड निर्गत कराना, अपने बैंक खातों में आधार और पैन कार्ड लिंक कराना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना, लोन में मदद, किसान क्रेडिट कार्ड लेना, सभी तरह के पेंशन राशि की निकासी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं विभिन्न सुरक्षा बीमा योजना जैसी सुविधाएं एक ही काउंटर में मिल रही हैं। यहाँ पे प्रयाग केंद्र जब से खुला है तब से यहाँ पे हर दीदी बहनों को मतलब यहाँ सुविधा मिलता है। खुटे जाने का खुटी नहीं जा पाते हैं यहाँ पे, मतलब कि किसी का आधार लिंक करवाना हो या फिर पैसा निकालना हो या फिर कोई जातीय आवासी बनवाना हो या फिर बहुत तरीके से यहाँ पे सुविधा मिल जाता है, तो खुट्टे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है जी। वहाँ का मतलब खुट्टे जब जाते हैं तो बहुत सारा मतलब कि ऑटो भाड़ा लग जाता है और टाइम भी बहुत काफ़ी हो जाता है वहाँ का ट्रेवल करने में। तो फिर यहाँ आसानी से यहाँ पे कभी भी अपना काम निकाल के अपना कभी भी आके अपना काम करवा सकते हैं, चाहे शाम में, चाहे सुबह में, चाहे दिन में, कभी भी। यहाँ पे फोटोकॉपी होता है, फिर जी PM किसान करवाए हैं तो उसी का KYC भरा था तो उसी का चेक करवाने के लिए आए हैं जी। यहाँ तो बस वही आधार से पैसा निकालते हैं। फिर ग्राहक सेवा केंद्र अब शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच उत्पन्न हुई खाई को पाटने का काम कर रही है। ग्राहक सेवा केंद्र से अब कुंजला गांव के युवा वर्ग को नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ग्राहक सेवा केंद्र विभिन्न बैंकिंग सेवा, बिल भुगतान और सरकारी सेवाओं के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। ग्राहक सेवा केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। जी, मेरा नाम प्रेम परमेश्वर पूर्ति है। मैं यहाँ आधार कार्ड सुधार के लिए आया था, जो मैं उसमें मेरा मोबाइल नंबर ऐड करवाना था। मेरा काम आराम से हो रहा है, थोड़ा सा लिंक सर्वर स्लो हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन बाकी आधार कार्ड जैसा ये काम सब होता है, ये CSC सेंटर केंद्र में सारा काम आसानी से हो जाता है जी। यहाँ डिजिटल केंद्र ही है ये भी, लेकिन डिजिटल केंद्र खोजने के लिए ग्रामीणों को आसानी से मिल जाता है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, आसानी से एक पंचायत सेंटर में हो जाता है, इसलिए आराम से काम हो जाता है। हमारे यहाँ आधार फैसिलिटी हो करके मतलब बैंक जाने से बुजुर्ग महिलाओं को बहुत दिक्कत होता था। उनको हम लोग बायोमेट्रिक के माध्यम से तुरंत कुछ ही मिनटों में बायोमेट्रिक से पैसा निकाल करके तुरंत दे देते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का। अधिकतम कितनी राशि में मिलती है? यहाँ हम लोग आधार के माध्यम से 10,000 तक एक आदमी को एक दिन का पेमेंट दे सकते हैं, किसी भी बैंक का। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से सुषमा देवी जी युवक और युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दे रही हैं, और साथ ही साथ आपने देखा खूंटी जिला में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि ग्राहक सेवा केंद्र से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में कुछ अच्छी और नई जानकारी देखने को मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।